उन्होंने बोला, हंसते हुए बोला, अगर आपका ईश्वर सब जगह है तो क्या वो शौचालय में भी है? क्या वो मलमूत्र में भी रहता है? तो उनकी जो बदमाशी थी, वो दुष्टता थी उनकी के चेहरे से झलक रही थी। तो मैं तैयार था इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी देखे थे। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है, परंतु उसमें एक भेद है। शौचालय में या किसी भी स्थान पे हर अणु परमाणु में ईश्वर का वास है, यह बात सत्य है। परंतु मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं एक कांच के बर्तन में एक गटर का पानी इकट्ठा करूं, एकत्र करूं, और उस गटर के पानी को कांच के बर्तन में रख दूं, और एक ओर से मैं सूर्य की किरण को गुजारूं, सूर्य की किरण उस कांच के बर्तन पे पड़ेगी, उस गटर के पानी के से होते हुए पार निकलेगी। मैंने उन मजहबी आलिमों से पूछा कि जब वो दूसरी साइड से निकल जाएगी, सूर्य की किरण गटर के पानी में से होकर जब दूसरी ओर निकलेगी, तो उसमें से आपको क्या दुर्गंध आएगी? तो उन्होंने बोला, ये कैसा प्रश्न है? मैंने कहा, हाँ, आपके लिए प्रश्न अजीब होगा, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स और विज्ञान से संबंधित है, और आपके यहाँ पे जो धरती चपटी वाले लोगों को ये विज्ञान आदि अधिक समझ में नहीं आता। परंतु मैं विज्ञान का छात्र हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि सूर्य की किरण यदि किसी गटर के पानी से कितनी बार भी निकल जाए, तो भी जब वो पार निकल जाएगी, तो उस किरण में कोई दुर्गंध नहीं होगी। तो मैंने फिर उनको समझाया कि ये जो फिजिक्स का नियम है, इस प्रकार कार्य करता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से दूषित तभी हो सकती है जब उसके जो डायमेंशंस हैं, उसके जो साइज है, उसके जो पार्टिकल का साइज है, वो एक दूसरे के कंपेरेबल हो, वो एक दूसरे से मिलता जुलता सा हो। परंतु यदि कोई चीज इतनी सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म होकर हर एक चीज के अंदर बाहर व्याप्ति में है, तो दुर्गंध का जो अणु है वह स्वयं में इतना बड़ा है कि वह किसी छोटे, उससे जो सूक्ष्म चीज है उसके साथ वो स्वयं चिपक के नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारा ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि जिस प्रकार से गटर के पानी की दुर्गंध उस सूर्य की किरण में चिपक नहीं सकती, अर्थात इस संसार की कोई भी गटर का पानी, इस संसार का कोई भी दूषित पदार्थ जब सूर्य की किरण को मैला नहीं कर सकता, तो हमारा ईश्वर तो उस सूर्य की किरण से भी अधिक सूक्ष्म है, उससे भी अधिक छोटे आकार का है। तो इसलिए हमारे ईश्वर पे शौचालय का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर गंदगी चिपक नहीं सकती। तो जो सामने वाले जो मजहबी लोग थे, उन्हें बात माननी पड़ी, क्योंकि विज्ञान की बात थी।